अब देखो इस बार तुम लोग बोल रहे हो इसीलिए मैं ड्रीम 11 पे वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है कि 5 महीने पहले मैंने ड्रीम 11 खेलना शुरू किया था। मैं शुरुआत के 2 मैचेस में बहुत सारे रुपए जीता, लेकिन तीसरे मैच में मैं सब हार गया और उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन अब बारी है ड्रीम 11 से बदला लेने की, और वो बदले की कीमत है 10,000 रुपये। पता है कम है, लेकिन ठीक है यार। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1,000 रुपये को मैं 10,000 रुपये में कन्वर्ट करूंगा। तो अब दिन था 22 मार्च, IPL 2024 का पहला मैच CSK वर्सेस RCB। और हाँ, उस दिन मैं RCB की जर्सी पहन के घूम रहा था, क्योंकि मैंने जो CSK वाली जर्सी को ऑर्डर किया था वो अब तक आई नहीं थी, तो ये मुझे मजबूरी में पहनना पड़ा। एनीवेज, तो सबसे पहले मैंने 1,000 रुपये को अपने ड्रीम 11 अकाउंट में डाला और 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए 525 रुपीज के। एक कॉन्टेस्ट में मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था। और बात करें मेरे टीम की, तो मेरे कैप्टन मैक्सवेल थे और वाइस कैप्टन सचिन रविंद्र थे, और मेरे जो मेन प्लेयर थे वो थे MS धोनी। तो मैच शुरू हुआ और धीरे धीरे मेरी वाट लगने लगी। मेरे 6 बैट्समैन में से 3 बैट्समैन ने अच्छा नहीं खेला। मेरा एक ही बॉलर था, उन्होंने भी सिर्फ एक ही विकेट लिया। और इवन मैक्सवेल जो मेरे कैप्टन थे, उनसे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट ही मिले। एंड ऑफ कोर्स दूसरे लोगों की टीम मेरे से 100% बेटर थी, इसलिए वो लोग जीत गए और मैं दोनों कॉन्टेस्ट में लिटरली लास्ट रैंक पर आया। मेरे बदले का प्लान तो सीधा एक ही दिन में फ्लॉप हो गया। मैं एक्चुअली इतना डिमोटिवेट हो गया था कि मुझे वो चैलेंज वहीं पर खत्म करना था, और फिर मैं डिप्रेशन में चला गया था। और उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा लगा। अगर देखा जाए तो इन सब चीज़ों में आपका जीतने का चांस 50-50% होता है, यानी कि एक दिन आप हारोगे लेकिन दूसरे दिन आप जीत भी सकते हो। तो यही माइंडसेट लेके मैंने सोचा कि मैं एक और मैच ट्राई करूंगा। तो अगला मैच था पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और मुझे जो टीम समझ में आ रही थी मैंने वो टीम बना दी, और फिर उसी टीम से मैंने 3 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए। तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में मैं बहुत गुस्से में होने वाला हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं लिटरली 3 पॉइंट से, सिर्फ 3 पॉइंट से एक कॉन्टेस्ट हार गया। यार 3 पॉइंट से कौन कॉन्टेस्ट हारता है? और यही नहीं, बल्कि मैं दूसरा कॉन्टेस्ट हार गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट से। मुझे तो लग रहा है कि ड्रीम 11 चाहता ही नहीं है कि मैं कोई मैच जीतूं। लेकिन जो तीसरा कॉन्टेस्ट था, चलो उसमें मैं 40 पॉइंट से आ रहा, लेकिन यार 3 और 7 पॉइंट से कैसे हार गया? मुझे नहीं मालूम कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो मैं इतने गुस्से में चला गया था कि मैंने जो तीसरा ड्रीम 11 का मैच था मैंने वो खेला ही नहीं, और मैं तंग आ गया था हारने से। इसलिए मैंने सोचा कि यार अब तो मैं जीत के ही दम लूंगा। तो क्योंकि मैं अपनी जो टीम बना रहा था वो बार बार फेल हो रही थी, इसलिए इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैं अपनी अगली ड्रीम 11 टीम मेरे दोस्त से बनवाने वाला था, जिसे सच कहूं तो ड्रीम 11 के बारे में कुछ पता भी नहीं है, और मुझे 100% पता था कि वो जो भी टीम बनाएगा वो फेल होगी। क्योंकि अगर मैं ही खुद इतना सोच समझ के हार रहा हूँ, तो यार वो तो बिना ड्रीम 11 को जाने हुए कैसे जीत सकता है। फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक टीम बना के दी, और उसी टीम से मैंने 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए। अप्रॉक्स मैंने 500 रुपीज उस मैच में इन्वेस्ट किए थे। तो फिर मैच शुरू हुआ, और उसकी जो टीम थी वो खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। तो मैंने मैच देखना बंद कर दिया और मैं कुछ और काम में लग गया। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मेरा ड्रीम 11 कॉन्टेस्ट चालू है, तो मैंने उसको एक बार चेक किया और देखा तो मैं फर्स्ट रैंक पर था, और एंड में भी मैं ही जीता। और अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास होना चाहिए। एक तरफ मैं 1160 रुपीज जीत गया था, लेकिन दूसरी तरफ मेरी टीम उसने बनाई थी जिसे ड्रीम 11 के बारे में तो कुछ पता भी नहीं है। और मैं पहले 2 मैच में एक दिमाग लगा रहा था, प्लेयर के ऊपर एनालिसिस कर रहा था और टीम बना रहा था, और उसमें भी मैं हार रहा था। और उस टाइम पे मुझे ये समझ में आ गया कि ये गेम पूरे लक के ऊपर है। तो फिर फाइनली मुझे एक जीत की किरण दिखी, जीत की। तो अगला मैच था गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस। बहुत लोग कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा मैच होने वाला है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस मैच में ड्रीम 11 में जीत सकता हूं। तो फिर मैंने थोड़ा सोच समझकर मेरी ड्रीम 11 टीम बनाई, और जोश में मैंने एक्चुअली में 1800 रुपीज के 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर दिए। अब ऑफकोर्स मैं 1160 रुपीज जीता था, लेकिन उसमें मैंने अपना और इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये मैच में मेरा प्रॉफिट बन सकता है। तो फिर मैच शुरू हुआ, और सच कहूं तो मेरी जो टीम थी वो रैंक पे ऊपर नीचे हो रही थी, और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं जीतूंगा। लेकिन फिर रोहित शर्मा की वजह से फाइनली मैं जीत गया।
दोनों कॉन्टेस्ट में मेरा फर्स्ट रैंक आया और मैंने कमाए 12,300 रुपीज और देखा जाए तो मेरा अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट था 9,000 रुपीज। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखता हूं। तो जो अगला मैच था वो था पंजाब सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी। और क्योंकि उस दिन मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था तो मैंने आरसीबी के फेवर में ही टीम बने और मैंने 3,850 रुपीज़ का एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया और अगर उसमें मैं जीतता तो मुझे 10,000 रुपीज़ मिलते। इस मैच में मैंने कम ही इन्वेस्ट किया बिकॉज आरसीबी से हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो मेरी जो टीम थी उसमें मेरे कैप्टन विराट कोहली थे और मुझे विश्वास था कि विराट कोहली रन्स बनाएंगे और मेरा विश्वास सच में बदल गया। विराट कोहली ने उस मैच में 77 रन्स बनाए और क्योंकि दूसरे लोगों के पास में विराट कोहली या तो वाइस कैप्टन थे या तो उन्होंने कैप्टन बनाया ही नहीं था, इसलिए मेरे पॉइंट्स डबल हो गए और मेरा फर्स्ट रैंक आ गया। उस कॉन्टेस्ट से मैं 10,000 रुपये जीता, उसमें से मेरा प्रॉफिट 6,150 रुपीज़ का हुआ और अब मैं ड्रीम 11 से बदला, वो भी एक बड़ा बदला लेने की तैयारी कर रहा था। तो अब देखा जाए तो मेरा ऑलरेडी 13,000 के अराउंड समथिंग प्रॉफिट हो गया था। तो इस वजह से मैं एक और रिस्क लेने वाला था। तो देखो 5 दिन बाद एक मैच होने वाला था, वो था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स और मैंने सोचा कि वही मैच में मैं अपने सारे रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं एक होप था कि अगर मैं टीम्स की अच्छी एनालिसिस करूं, बराबर ध्यान दूं तो शायद से मैं वो कॉन्टेस्ट काफ़ी आसानी से जीत सकता। और मैं उस मैच में सारे रुपीस इन्वेस्ट करने वाला था क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो अगले 5 दिन में मैंने कोई भी मैच में इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने पूरे मैच की एनालिसिस की और हर प्लेयर उनके रिकॉर्ड्स देखे, यहाँ तक कि सारे प्लेयर्स की टीम कॉम्बिनेशंस लिखी। बहुत डिस्कशंस, मेहनत के बाद मेरी फाइनल टीम तैयार थी और फिर मैंने उस मैच के दिन पे 11,000 रुपीज़ का एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया और मुझे 100% पता था कि मैं ही जीतूंगा। इस टीम में मेरे कैप्टन थे रचिन रविंद्र और वाइस कैप्टन थे ऋतुराज गायकवाड़। तो पहले इनिंग्स में डेविड वार्नर ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी और प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे अपोनेंट्स थे उनके वाइस कैप्टन और कैप्टन डेविड वार्नर ही थे। बट अभी भी मैं इतने टेंशन में नहीं था क्योंकि मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों की बैटिंग सेकेंड इनिंग्स में आने वाली थी और मेरे को नहीं पता था कि सेकेंड इनिंग्स में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये पूरा चैलेंज खत्म होने वाला। मेरे जो कैप्टन थे उनसे मुझे 0 पॉइंट्स मिले और जो मेरे वाइस कैप्टन थे उनसे मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स मिले एंड ऑफ कोर्स मैं उस कॉन्टेस्ट में सबसे लास्ट रैंक पर आया। लिटरली मेरे पूरे हफ्ते की रिसर्च, एनालिसिस, ये सब कुछ काम नहीं आई। मैं सच कहूँ तो बहुत उदास हुआ, लेकिन हाँ, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर सिर्फ लक चलता है। तुम्हारा लक है तो तुम जीतोगे, तुम्हारा लक नहीं है तो तुम हारोगे और इसीलिए तुम इसे एज अ बिजनेस, साइड हसल या फिर पैसिव इनकम नहीं देख सकते। इससे अच्छा तुम लोग कुछ और कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की बजाय तुम लोग कहीं और टाइम लगा सकते हो। और मैं मिलता हूँ तुम्हें मेरे अगले वीडियो में।